हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय गणित और संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आज 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार के इस एसएसटी हिस्ट्री की कक्षा में आप समस्त कक्षा 8 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए जो हमारा टॉपिक था पिछला 1857 क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उन पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे आर्थिक कारण पर चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वह है 1857 क्रांति के अन्य और कारण, जिसमें प्रमुखता अगर बात करें तो राजनीतिक कारण, आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक कारण और सैन्य कारण, और फिर क्रांति की योजना कैसे बनी और उसको फिर कैसे मतलब सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए, परंतु किसी कारणवश क्रांति सफल न होकर के असफल हो गई और उसके क्या परिणाम निकले। तो आइए इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा कारण है राजनीतिक कारण 1857 क्रांति का, कि राजनीतिक कारण क्या था। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले कंपनी का भारतवर्ष पर संपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार और प्रभाव हो गया था। सभी प्रकार के क्षेत्रों में कंपनी की दखलंदाजी थी, कंपनी के नियम थे, अंग्रेजी शासन का बोलबाला था। तो राजनीतिक कारण भी प्रमुख कारण इस क्रांति का बना, अर्थात वे राजा या वे राज्य जो कि अंग्रेजी शासन के पूर्णतः अधीन हो गए थे, वे राजा जिनकी अधिकार छीन लिए गए थे, जिनका राज्य छीन लिया गया था, वे सभी राजाओं के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विरोध था, मन में विद्रोह करने की भावना थी। तो ये सभी राजाओं ने मिलकर के भी एक अपना संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए देखते हैं क्या कारण थे। भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन दिल्ली के शासक मुगल बादशाह के नाम पर दिल्ली का शासन चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने तत्काल मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और सन 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। मतलब सन 1835 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत का शासक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, तो कंपनी या ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके सम्मान में ब्रिटिश कंपनी सिक्के जो संचालित किया करती थी, उस सिक्कों पर बहादुर शाह जफर की तस्वीर थी। लेकिन हुआ क्या कि उनका अपमान करने के लिए सिक्कों से उनकी तस्वीर को हटा दिया गया। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया जाता था। इससे सभी देशी राज्य आतंकित हो गए, उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया और अंग्रेजी शासन एक पक्षीय निर्णय लेता था, जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और अन्य दूसरे राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी जब ब्रिटिश काल में भारत का गवर्नर जनरल के आया तो उसकी विलय नीति क्या थी? उसकी विलय नीति यह थी कि जिस राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य का विलय राजा की मृत्यु के पश्चात कंपनी में हो जाएगा। विद्यार्थियों, उस विलय नीति से स्पष्ट अंग्रेजों की जो नीयत थी, जो मनोदशा थी, वो स्पष्ट हो गई थी और इस नीति के तहत बहुत सारे राज्य अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी कंपनी के अधिकार में चले गए।
नाना साहब की पेंशन बंद करने पर मराठाओं में भी विद्रोह हो गया। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात झांसी के राज्य पर भी अंग्रेजी शासन का आधिपत्य हो गया, परंतु झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसे लोगों के साथ मिलकर एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया जो लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करने पर लगे हुए थे। इसके डायलॉजी के कुशासन के कारण, कुशासन मीन्स बुरे शासन के कारण, नियमों के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद अंग्रेजी शासन ने वहां के सिपाहियों को हटा दिया। उन्हें कोई भी रोजगार नहीं दिया, जिससे उन सैनिकों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। ब्रिटिश न्याय प्रणाली में भी भारतीय कानून की अनदेखी की गई। मतलब जो कानून व्यवस्था विदेशी कंपनी ब्रिटिश शासकों की थी वह भारतीयों के प्रति बिल्कुल भी प्रभावकारी नहीं थी। उनका जो भी उद्देश्य, जो भी निर्णय हुआ करता था वो मात्र केवल और केवल कंपनी के अधिकार में ही हुआ करता था। भारतीयों के लोगों के प्रति उनका जो कानून था वो बिल्कुल भी खत्म हो गया था। भारतीय कानून की जो प्रणाली थी वो अंग्रेजी शासन द्वारा अनदेखी किया करती, उसकी अनदेखी होने लगी। और जो ब्रिटिश शासन काल कानून प्रणाली थी वह अत्यधिक खर्चीली और पेचीदी थी और एक लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके कारण से भारतीय प्रजा में, भारतीय लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। कानून के प्रति उनकी भावना को ठेस पहुंची और उन्होंने भी अंग्रेजी कानून व्यवस्था का विद्रोह करने की ठान ली। इसके पश्चात शिक्षा सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो भारतीय लोगों ने उनकी उच्च शिक्षा के प्रावधान थे उनको पास किया और पढ़ाई करके अपनी योग्यता को निखारा, परंतु अंग्रेजी शासन द्वारा उनकी योग्यता की अपेक्षा की गई और अंग्रेजी शासन काल में उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति न दे करके उनकी अपेक्षा करके उनका असम्मान किया गया। इस प्रकार से पढ़े लिखे योग्य लोगों में भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। ये प्रमुख राजनीतिक कारण थे जिस कारण से 1857 की क्रांति का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया। विद्यार्थियों, सामाजिक धार्मिक कारण के लिए कल्पना उपस्थित होकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।